सबसे पहले तो मैं आप सभी को और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने भी शोहदा हैं उनको हम श्रद्धांजलि भी पेश करते हैं। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि उन्हें हमें याद करना सबसे पहले चाहिए, क्योंकि उनके सेक्रीफाइसेस, उनके जो सुप्रीम सेक्रीफाइसेस के बाद ही ये नेशन आज़ाद हुआ है। क्योंकि हसन साहब ने तो बहुत आगे से 1600 से लेके डिस्कस किया। अगर हम सिर्फ नजर रखें 1957 में जो रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद लगभग एक 90 साल का सिलसिला चलता है 1947 तक। वो जो स्ट्रगल था एक बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग, डेडिकेटेड और फोकस्ड स्ट्रगल था। वो ऐसा स्ट्रगल नहीं था कि जो जिस दौरान कहीं अटेंशन वो डाइवर्ट हो रही है, या बिल्कुल एक अंग्रेजों से आज़ादी का एक माइंडसेट डेवलप कर लिया गया था और पूरा उस तरीके से एक डेडिकेट फोकस्ड एफर्ट्स किए जा रहे थे। और दूसरा, साथ साथ में और भी कंट्रीज तो ब्रिटिश राज से बाहर आना चाह रही थी, और बहुत सारी कंट्रीज लगभग हमारे साथ आगे पीछे आज़ाद हुई, बट वो डोमिनियन स्टेट्स अभी भी हैं, जहाँ पे आप अगर उनके फ्लैग्स को देखते हैं तो उनमें कहीं पे कोने पे थोड़ा सा वो ब्रिटिश फ्लैग का एक इम्प्रेशन होता है या कुछ इसी तरीके का इम्प्रेशन होता है। तो वो जो डोमिनियन स्टेट का भी एक हमारे पास प्रपोजल अंग्रेजों ने रखा था, बट यहाँ पे जो उस टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइप के लीडर्स नहीं थे, हर जिसमें स्पेशल एंड वुमेन सभी लोग शामिल थे। तो उन लोगों ने जो फिर एक नारा भी दिया गया कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो वो जो आइडिया उस टाइम पे दिया गया, फिर उसके बाद हमें आज़ादी मिली। और फिर आज़ादी में जितने मतलब बड़े बड़े लीडरशिप्स का अभी नाम भी लिया गया, जहाँ महात्मा गांधी का एक इम्पोर्टेंट रोल है, पूरा उन्होंने एक लीडरशिप प्रोवाइड करी। उसके साथ साथ भगत सिंह बहुत जबरदस्त, चंद्रशेखर आजाद का और अशफाक उल्लाह खान का, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और झांसी की रानी, फेमस, मतलब इन सब लोगों का एक और देखा जाए तो अगर उस टाइम के मैप पे हम नजर करें तो हर जगह से ब्रिटिश राज के अगेंस्ट एक कंप्लीट रेजिस्टेंस। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो हमारा स्ट्रगल हुआ ज्यादातर सिविल डिसोबीडियंस और नॉन वायलेंस वाला हुआ, जिससे हालांकि कुछ लोग इसमें डिबेट करते हैं कि भाई थोड़ा डिले हुआ, बट जो जो मैसेज अभी भी पूरे दुनिया में जाता है, हम लोग यूरोप भी गए, बहुत सारी जगह गए, तो वहां पे जो नॉन वायलेंस का जो मैसेज जिस तरीके से इंडिया के रेजिस्टेंस को, इंडिया के फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश को दिया जाता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उस टाइम पे एक पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिला, बट वो जो विजन था वो था कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो और एक हम इथिकल एक नेशन एक ऐसा बनाए जो फ्यूचर, हमारे फ्यूचर जनरेशंस को हर तरीके से प्रोटेक्ट करे, और एक ऐसा नेशन बने जिसको 2002 के करीब एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह ने एक शाइनिंग इंडिया का भी नाम दिया गया था। और इस पूरे दौरान में इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बना, साइंस में बहुत आगे डेवलप हुआ, और साइंस के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर भी, हालांकि अभी भी एजुकेशन में जो चैलेंज है वो इलिटरेसी का, पॉवर्टी का, और एक मेजर चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट का भी है, जिसको हमें आगे जाते हुए उसको डील करना चाहिए और उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट करने की कोशिश करना चाहिए। हसन साहब इस चीज को बहुत बखूबी तौर पे जानते भी होंगे और इनको स्टेट्स भी पता होंगे कि अभी भी अगर पूरे हम नेशन लेवल पे अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट का और इलिटरेसी का और पॉवर्टी का जो स्टेट्स है वो कुछ खुशदायक, मतलब कोई तसल्ली बख्श नहीं है। हमें इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि आने वाले दौर में, क्योंकि हमारे जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में बहुत अच्छे से 4 इंपॉर्टेंट चीजों को रखा गया है, जिसमें हम कहते हैं जस्टिस हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो और इक्वलिटी हो। तो अगर हम इन चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होके और आगे आने वाले टाइम में दिखनी भी चाहिए, ताकि यहाँ का हर एक सिटीजन एक खूबसूरत जिंदगी लीड करे, ताकि उसकी फैमिली कहीं ना कहीं, एक नेशन और एक फैमिली जो है बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट एक हिसाब से है कि
एक खुशहाल फैमिली, एक जहाँ पे सभी को एजुकेशन मिल रहा है, एवरीवन हैज सम सॉर्ट ऑफ गुड स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल। तो उसी तरीके से नेशन बिल्डिंग में कहीं ना कहीं हमें अच्छे रोल मॉडल्स की जरूरत है, चाहे वो पेरेंट्स की शक्ल में हो, चाहे टीचर्स की शक्ल में हो, या इन लार्जर फ्रेमवर्क हमारी जो जो भी लीडरशिप है आजकल के दौर में, साइंस में हो या पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हो या और तरीके से, तो वहां पे जो रोल मॉडल्स हैं उनमें हमें कुछ ऐसे लोग मिलने चाहिए जो नेशन बिल्डिंग में कहीं ना कहीं बहुत ऑनेस्ट हो। जिस तरीके से जो सेक्रीफाइसेस हमारे उस टाइम पे मतलब हमारे लीडर्स ने दिया, उनकी सेक्रीफाइस को हम अगर देखें, अगर क्लोज आई हुई खामोशी में बैठ के अगर सोचें, अगर कोई पूरा अपनी जान दे रहा है, उसको ये भी पता है, जो हसन साहब ने जिक्र भी किया कि मैं आने वाला वो सवेरा नहीं देख पाऊंगा, मगर फिर भी उनकी ऑनेस्टी देखिए कि वो एक सुप्रीम सेक्रीफाइस दे रहे हैं, क्योंकि वो उनका एक विजन है कि हम आने वाले यहाँ की इस जनरेशन को एक बेहतर और आजाद एक हिंदुस्तान हम उनको दें। तो इसी तरीके से उन सेक्रीफाइसेस को देखते हुए आज के भी जो किसी भी लेवल पे जो लीडरशिप है, उनको इस चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, कोई भी डिसीजन लेते हुए, कोई भी काम करते हुए, कि हम कुछ जो भी कंट्रीब्यूशन करें वो ऐसा हो कि हम इस नेशन को हर मरहले में आगे बढ़ाएं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने 2002 में एक बार कहा था कि हम लोग ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत बड़ा करें तभी हम नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अगर छोटी छोटी चीजें भी हम अगर कर रहे हैं जो हमारे नेशन की बेहतरी के लिए है, चाहे अगर हम एक मान लीजिए कोई प्लास्टिक जो ग्लास यूज होता है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म करता है, अगर हम रिसाइक्लेबल अगर हम कोई प्रोडक्ट उसकी जगह पे यूज करें तो वो भी हम कहीं ना कहीं अपने नेशन को आगे बेहतर एक दिशा में लेके जा रहे हैं। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम, और खासकर जैसे अगर हम अपने पर्टिकुलर उस एरिया में देखें तो वहां पे अभी जैसे हम जो बच्चे ऑटिज्म का शिकार है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं बहुत सारे, उनको एजुकेशन का वहां पे कोई स्कोप नहीं है, कोई इसलिए प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारी तरफ से। और जो मैंने एजुकेशन का अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, उसमें भी बहुत सारे लोग हमारी चाहे एलएचडीसी गवर्नमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारे सिविलियन लोग हो, वो भी इलिटरेसी को, पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को किसी तरीके से एलिवेट करने के लिए एक डायरेक्शन में एक विजन रख के काम कर सकते हैं। और खासकर हमारे उधर के एक मेजर चैलेंज हमारा एनवायरनमेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ड्राउट का, और जिस तरीके से एक टाइम पे ड्राउट आता है, एक टाइम पे फ्लड्स आते हैं, तो इस तरीके के चैलेंजेस भी हैं, और इन चैलेंजेस को हम इस तरीके का काम करें कि हम भाई अगर वो एरियाज प्रोटेक्टेड है, अगर हमारे ग्लेशियर्स प्रोटेक्टेड है, हमारे वहाँ के चीजें इस तरीके से प्रोटेक्टेड है, तभी आगे भी उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, और कहीं ना कहीं ये आपके नेशन बिल्डिंग में ही कंट्रीब्यूशन है। और बहुत सारा यूथ एक हिसाब से एक गवर्नमेंट पोटेंशियल है, उसको अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा पावरफुल सोर्स रहेगा जो नेशन को आगे पुश करने में काम आएगा। और खासकर आजकल के दौर में जहां कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है, तो हम भरपूर कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से, और जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अभी आई है तो उसमें बहुत सारा स्कोप भी है कि हम जिन लोगों की स्कूलिंग छूट गई है, जिनकी एजुकेशन मुकम्मल नहीं हुई है, उनको और तरीकों से भी एकोमोडेट करके एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो एक सुनहरा ख्वाब जो हमारे लोगों ने देखा था वो हम अचीव करें, और जब हम उस बेहतर रास्ते पे हम जाएंगे, उस डायरेक्शन में हम जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो डाइवर्सिटी है वो भी एक गुलदस्ते की तरह खिलेगी, क्योंकि उसमें जो हर फूल होगा वो एक हिसाब से एक खुश रंग और खुशहाल में होगा, तो कहीं ना कहीं वो जो मकसद होगा वो हमारा पूरा होगा, और उस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना भी चाहिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बेहतरीन गुफ्तगू रही आपके कि वाकई खुद मुल्क की सूरत हाल पे भी और यौम आज़ादी के ऊपर भी, और जो जिस मुजाहिदीन ने अपनी कुर्बानी पेश की है, शुहदा की खिदमत में आपने खिराज अकीदत पेश किया।